हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब अगले टॉपिक में हिंदी साहित्य के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा संत अर्थात संत काव्यधारा के बारे में या विषय में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म से विकसित वैज्ञानिक शाखा से अनुप्रेरित सिद्ध संप्रदाय की प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय, उसके साहित्य का आविर्भाव, नाथ पंथ का परिवर्तित रूप ज्ञानाश्रयी शाखा या संत मत के साहित्य में अभिव्यक्त हुआ। इतना ही नहीं, वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रामानंद द्वारा निर्देशित राम के निर्गुण रूप नाम स्मरण का प्रचार संतों में हुआ। 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र के महानुभाव संप्रदाय वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्री संतों की मान्यताओं का प्रभाव निर्गुण संतों पर पड़ा। इसके अतिरिक्त इन निर्गुण संतों पर अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद के साथ ही सूफी साधना में प्राप्त रहस्यवाद का भी प्रभाव पड़ा। इन सभी प्रभावों के परिणाम स्वरूप ज्ञानाश्रयी शाखा विकसित हुई। निर्गुण संत मत पर विभिन्न मतों का प्रभाव: सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, महाराष्ट्री संप्रदाय है। सूफी संप्रदाय निर्गुण पंथ को प्रशस्त करने वाले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव थे, जिन पर नाथ पंथियों का अमिट प्रभाव पड़ा। किंतु हिंदी में निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तन संत कवियों ने किया, जिन पर समान रामानंद की प्रेरणा से भारतीय अद्वैतवाद योगियों तथा सूफियों की क्रमशः नाड़ी चक्र साधना प्रेम तत्व की गहरी छाप पड़ी थी। वैष्णव से पहले उन्होंने अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद आदि का दर्शन ग्रहण किया। नाथ संप्रदाय के कनपटे योगी घट शरीर के भीतर पड़ा इड़ा, इंगला, सहस्त्रमल दल इत्यादि सहस्र संकेतों से जनता को प्रभावित कर रहे थे। ऐसे भी योगियों का प्रभाव निर्गुण शाखा के संत मत पर पड़ा। पैगंबरी खुदाबाद और शंकर के मायावाद के संश्लिष्ट प्रभाव के कारण तात्विक दृष्टि से न तो ये पूर्णतः अद्वैतवादी हैं और न ही एकेश्वरवादी, बल्कि उनमें भारतीय ब्रह्म ज्ञान, सूफी प्रेम भाव, योग साधना का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है। इस निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निर्गुण गुण की उपासना, एकेश्वरवाद की प्रधानता, नाम स्मरण की भावना, गुरु की महत्ता, जातिपात, बाह्याचार एवं आडंबर का विरोध, व्यक्तिगत साधना पर बल, सत्संगति एवं हृदय शुद्धि पर विशेष बल, नारी के कामनी रूप की निंदा, सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग, सुधक्कड़ी भाषा पंजाबी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली, पंचमेल खिचड़ी भाषा पंजाबी राजस्थानी ब्रज अवधि की खड़ी बोली पूर्वी मिश्रित, गेय मुक्तक शैली की कविताओं की प्रधानता, ये निर्गुण काव्यधारा। अब ये इसके बाद सूफी काव्यधारा इनके प्रमुख कवि हैं जो कबीर हैं, नामदेव हैं, रहीम हैं। सूफी काव्यधारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक और जहाँ निर्गुण संत जन साधारण के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सूफी फकीर भी भक्ति को ज्ञानगम्य एवं प्रेमाश्रय बताकर हिंदू और मुसलमानों में सुदृढ़ एकता की स्थापना कर रहे थे। निर्गुण संतों ने जनता को जिस तथ्य से परिचित कराने के लिए खंडन मंडन पद्धति का आश्रय लिया, सूफियों ने इसी तथ्य का परिचय प्रेममयी भावनाओं से कराया। इन सूफियों के खंडन मंडन के स्थान पर समन्वय पर अधिक बल दिया। वैसे तो सूफी मत विदेशी अरबी आधार पर भूमि पर निर्मित है, किंतु इनमें भारतीय संस्कृति सभी विशेषताओं को प्रेम से अलौकिक बना दिया। सूफी संतों का मूल उद्देश्य जनता में उदारता, सहिष्णुता के द्वारा समस्त जनता पर, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपना अलौकिक प्रभाव डालकर ईश्वर भक्ति का मार्ग बताया।
समूचे मध्यकालीन काव्य में सिर्फ सूफी काव्य ही ऐसा है जो ईश्वरीय प्रेम की समानांतर मानवीय भूमिका को महत्व देता है। प्रेम सूफी काव्य की सृजनात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक साधना का केंद्र था। मूल के जिस चेतना की खोज सूफियों ने की वह प्रेम था और वह प्रेम मनुष्य होने की शर्त भी था। सूफियों ने इस मूल्य को प्रेम कहा, जबकि भारतीय परंपरा में भक्ति को मूल्य कहा गया। सूफी परंपरा में मूल्य प्रेम, भारतीय परंपरा में मूल्य भक्ति। सूफियों के अनुसार प्रेम ही मूल है, इसलिए जो प्रेम कर सकता है वही आध्यात्मिक हो सकता है। जैसे कि जायसी ने कहा, मानुष प्रेम भय वैकुंठी, ना ही तन छार न एक मुट्ठी। सूफी मत का विकास। सूफी मत या सूफी बात तसव्वुफ इस्लाम एक रहस्यवादी पंथ है। इसके मानने वालों को सूफी कहते हैं। इनका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति और मानवता की सेवा रहा है। सूफी न राज दरबार में जाते थे, न ही राजाओं से दान उपहार स्वीकार करते और सादा जीवन बिताना पसंद करते थे। सूफी मत का जन्म इस्लाम पर सामी जाति अरब की एक जाति है जो गुह्य साधना में लीन रहती थी की विचारधारा से हुआ। इस विचारधारा में ब्रह्म और जीव के संबंधों का निरूपण दाम्पत्य भाव और विरह भाव के माध्यम से किया गया। ये सामी जातियां प्रारंभ में सूफी मत के रति भाव का विरोध करती रहीं और कठिन साधना, संयम आदि पर बल देती रहीं, किंतु बाद में हजरत मूसा, हजरत सुलेमान, हजरत मोहम्मद द्वारा प्रेम पर बल देने पर एवं संयत भोग विलास का समर्थन करने पर ये सामी जातियां इनकी विचारधारा की समर्थिका हो गईं। सूफियों की यह विचारधारा बाइबल में वर्णित यहोवा ब्रह्म के उपासकों के प्रेम रूप से अनुप्रेरित है। बाइबल में निहित हजरत सुलेमान के गीतों में परमात्मा आत्मा को क्रमशः दुल्हन और दूल्हा के रूप में चित्रित किया गया था। लौकिक प्रेम इश्क मजियाजी तथा अलौकिक प्रेम इसके हकीकी की अभिवंदना कराई गई। सूफीवाद तसव्वुफ इस्लाम का एक रहस्यवादी पंथ है। इनके पंथियों को सूफी कहते हैं। इनका लक्ष्य आध्यात्मिक माना जाता है। सूफी इराक के बसरा नगर के करीब 1000 साल जन्मा राबिया उदय अहमद मशहूर इस्लाम हल्लाज जैसे व्यक्तियों को इनका प्रणेता कहा जाता है। ये अपने समकालीनों के आदर्श थे, लेकिन इनको अपने जीवन काल में जनता की अवहेलना और तिरस्कार झेलनी पड़ी। सूफियों को पहचान अल-गजाजी सन 1100 ईस्वी से मिली। बाद में अख्तार असनी, हाफिज जैसे कवि इनको आगे बढ़ाए। इन सबों ने कवित्व को सूफीवाद का माध्यम बनाया। यूनान, मेसोपोटामिया, अरब और भारत के साथ संपर्क बढ़ाने पर भारतीय आध्यात्मिकता में नवीन भाव दिखाई देने लगा, जिसके मार्ग पर चलकर सूफी मत प्रभावित हुआ। यह सूफी मत हजरत सुलेमान के गीतों से होते हुए सूफियों की वाणी से 12वीं सदी में भारत में प्रवेश किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गौरी के साथ आए, उन्हीं के द्वारा व्यवस्थित रूप में सूफी मत का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। इस सूफी साधना में भी विविध विचारधाराओं को लेकर विभिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। सूफी मत के ये संप्रदाय सिलसिला नाम से जाने जाते हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सत्तारी सिलसिला। सूफी सिलसिलों की संख्या 175 मानी जाती है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया। इन सिलसिलों में चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। इसी चिश्ती सिलसिले की 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा नाजिमुद्दीन चिश्ती हुए। इन्होंने भारत में अजमेर को अपना स्थान बनाया और सूफी मत का प्रचार किया। सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया। इस संप्रदाय के सैयद मोहम्मद गौस अत्यंत प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रसिद्धि इतनी प्रसिद्ध हुई, शासक सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे करा दिया। नक्शबंदी संप्रदाय का प्रसार अहमद फारूकी ने किया, किंतु इन सब में चिश्ती संप्रदाय भारत में अत्यधिक स्थित पाया। 16वीं शताब्दी तक भारत में सूफी मत का खूब प्रचार हुआ, किंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही सूफी मत क्षीण होता गया।
सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। इस मत में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है। ये सूफी साधक ईश्वर को जगत में व्याप्त मानकर इसके सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। सूफियों के अनुसार मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसमें ईश्वर की छाया। इस मनुष्य में जड़ अंश, नफ्स, इंद्रिय, आध्यात्मिक अंश, रूह, आत्मा दोनों ही विद्यमान होते हैं। इस जड़ अंश के नियंत्रित करना और पूर्ण रूप से समाप्त कर देना प्रत्येक साधक का कर्तव्य है। इस जड़ अंश की मानने के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस ईश्वर साक्षात्कार में पीर गुरु की बड़ी भूमिका होती है। यह पीर ही है जो साधक को शैतान माया के शिकंजे से मुक्त करके बका ब्रह्मावस्था की अवस्था में ले जाता है। इसी सूफी साधना में जीव अथवा साधक की कल्पना पति रूप में जबकि ब्रह्म की कल्पना पत्नी रूप में की गई है। सूफी मत ब्रह्म जीव पत्नी रूप में, ब्रह्म पत्नी रूप में, जीव पति रूप में। संत मत में ब्रह्म पति रूप में, जीव पत्नी रूप में। सूफी दर्शन में सूफियों ने संत परंपरा के विपरीत परमात्मा को प्रेयसी रूप में जबकि परमात्मा को प्रियतम रूप का विकल्पित किया। ये सूफी अपने साधना पद्धति में हाल की दशा से होते हुए ब्रह्म के वश में होकर आध्यात्मिक तथा रहस्य की बातों का उद्घाटन करते थे। यह आध्यात्मिक दैवी ज्ञान इल्हाम कहलाता है, जिसे दैवी ज्ञान के रूप में ही जाना जाता है। इल्हाम की अवस्था को सूफी दर्शन में हाल की अवस्था में कहते हैं। इस हाल की 4 दशाएं हैं: आलम नासूत मृत्युलोक, आलम मलकूत देवलोक, आलम जबरूत ब्रह्मलोक, आलम लाहूत परम सत्यलोक, आलम संसार या लोक। सूफी दर्शन में 4 साधक की 4 दशाएं होती हैं: शरीयत, शास्त्रीय विधि, तरीकत, हृदय की शुद्धि, नामारिफत, सत्यबोध, हकीकत, परम सत्य, अद्वैतवाद की स्थिति। यह सूफी साधना इश्क प्रेम से शुरू होकर फना नष्ट होना अर्थात अद्वैत हो जाना तक पहुँचती है, तब पूर्णता को प्राप्त करती है। यह पूर्णता सूफी साधक को 7 सोपानों में प्राप्त होती है: तौबा, त्याग करना, जिहाद, बुरी प्रवृत्तियों से संघर्ष करना, सब्र, संतोष, शुक्र, आभार प्रकट करना, रजा, संतुष्टि, खौफ, ईश्वरीय भय, तवक्कुल, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास। इतने सोपानों को पार कर लेने के बाद साधक ध्यान और स्मरण में व्यवस्थित रूप से लग जाता है। इन अवस्थाओं को पार कर लेने के बाद उसका आत्मनियंत्रण बढ़ जाता है और उसका पूरा ध्यान स्मरण में लग जाता है। साधक का यह स्मरण जिक्र कहलाता है। 7 सोपानों को पार करने के बाद जिक्र करते हुए साधक में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है और वह सूफी साधक पद का अधिकारी हो जाता है। सूफी मत इस्लाम से संबंधित है। इस मत के अनुयायी सरल, उदार हृदय, सहिष्णु एवं संवेदनशील होते हैं। इन सूफियों ने हिंदी लोक कथाओं से प्रेम तत्व को लेकर तदनुरूप वैसा ही चित्रण किया। साथ ही हिंदू धर्म सिद्धांतों रहन सहन, आचार विचार का भी सुंदर वर्णन किया। यही कारण है कि इन सूफियों के काव्य में लोकतत्व, आचार विचार, वेशभूषा, रहन सहन, तीज त्योहार, व्रत इत्यादि का बड़ी ही कुशलता से अंकन हुआ। आचार्य शुक्ल ने सूफियों के भविष्य में कहा है, इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की बोली में सही से कहकर उसके मन में स्पर्शी समस्याओं के साथ अपने हृदय का पूर्ण सामंजस्य बिठा दिया। सूफियों ने नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया, उसे दिव्य ज्योति कहा, जिसके बिना यह विश्व सूना है। सूफियों की इसी दृष्टि के कारण सिद्धों के यहाँ भोग विलास में फंसी नारी, नाथों के यहाँ उपेक्षित नारी अब अलौकिक गुणों से संपन्न हो गई हैं। सूफियों ने अपने प्रेमाख्यानों की रचना प्रेम मूल्य को आधार लेकर किया। इसी कारण श्रृंगार के वियोग पक्ष का अधिक परिपाक हुआ। साथ ही उन्होंने इस प्रेमाख्यान को ही रचना दोहा, चौपाई, छंद में किया। सूफी कवियों में अपने काव्य की रचना प्रबंधन शैली में की और इसमें फारसी के मसनवी शैली का प्रयोग किया। नूर दिव्य ज्योति। अब आगे की कड़ी में हम सूफी संप्रदाय को आगे पढ़ेंगे। 2 भागों में बांट दिया है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ऐसे भी लंबा बहुत हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।